वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमारी सीरीज़ में हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन भी लिया है। तो वो मिशन है तो वो काफ़ी ब्रॉडर टर्म था। ठीक है, उसके अंदर 7 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो ये उसी मिशन के अंदर वाली एक योजना है। ठीक है, योजना है यानी कि ये एक स्कीम है। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसके क्या फ़ीचर्स है। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपको बहुत आसानी से सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिले और उसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है? कौशल विकास। कौशल का मीनिंग क्या होता है? स्किल। विकास का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नाम से हमें इतना पता चल रहा है कि ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई तो भी स्कीम है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिर इसकी मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है कि कौशल विकास योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक अलग से मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये हमें याद रखनी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? द ऑब्जेक्टिव इज स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम टू एनेबल यूथ टू टेक इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होने वाला है कि स्किल सर्टिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, स्किल सर्टिफिकेशन तभी होगा जब आप कोई स्किल में ट्रेनिंग लेंगे। तो एग्जैक्टली क्या करने वाले जो यूथ है तो उनको जो इंडस्ट्री में रिलेवेंट ऐसे लगने वाला जो स्किल है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और वो ट्रेनिंग के ऊपर उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर उसका ट्रेनिंग का अगर उसको सर्टिफिकेट है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो उसको वो सर्टिफिकेट अगर वो दिखाता है तो उसको ज़्यादा रिलेवेंट समझा जाए और उसको एम्प्लॉयबिलिटी मिले। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके लिए एक कॉरपोरेशन भी बनाया है, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, फैक्चुअल चीज़ है, पूछी जा सकती है। इंडिविजुअल्स विथ प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल will also be assessed and certified under recognition of prior learning certificates। तो ये recognition of prior learning क्या है? RPL। तो प्रायर लर्निंग हम किसको बोल सकते हैं कि अगर आप कोई देखो, अगर कोई नॉर्मल बंदा है जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, कोई तो भी स्किल में ट्रेन कर रहे हो आप, ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ पे एक्सपर्ट हो जाता है, तो ये इससे क्या हो गया, और उसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया, तो इससे क्या हो गया कि वो बंदे के पास स्किल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर हमने मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहीं पे पढ़े हुए नहीं होते। ठीक है, या उन्होंने कोई फॉर्मल स्किल का ट्रेनिंग नहीं लिया होता है, फिर भी वो कुछ ना कुछ अपनी जो स्किल है उसमें एक्सपर्ट रहता है। ठीक है, जैसे मोटर व्हीकल को रिपेयर करने वाले लोग हो या और भी कोई छोटे मोटे दुकानदार हो, तो वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं और वो सीखे हैं खुद से। ठीक है, खुद से उन्होंने वो सीखा है, उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है उसमें। तो ऐसा अगर उनके पास कोई स्किल है और ऐसे अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनको हम बोलेंगे कि प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, उनको पहले से ही कुछ ना कुछ आता है, पहले से उनके पास कोई ना कोई स्किल है। तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे इस योजना में, उनको भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, और उनको भी सर्टिफिकेट देंगे अंडर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो बाद में फिर उनका जो स्किल है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कौशल एंड रोज़गार मेला। तो इसमें होने क्या वाला है कि जो कौशल और रोज़गार मेला है, ऐसे फेयर्स आयोजित किए जाएंगे तो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स। तो ये जो एसेसर्स है यानी कि जो स्किल प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उनका भी तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, तो इसीलिए उनको भी एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उसके लिए TOA प्रोग्राम इस स्कीम के अंदर का एक फीचर है। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ एसेसर फॉर द पीपल डूइंग असेसमेंट ऑफ स्किल सर्टिफिकेट्स थ्रू डिजी लॉकर सिस्टम एंड स्टोर्ड। तो इसमें डिजी लॉकर का भी यूज़ किया जाएगा कि जो आपको सर्टिफिकेट्स है वो आप अपने डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। ये आपको पता है कि एक मोबाइल का ऐप आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो उसमें आप सारे सर्टिफिकेट्स को डिजिटली स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं कौशल विकास योजना के अंदर वाले, तो उनको भी आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कौशल बीमा। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंदर क्या है कि कौशल बीमा यानी कि आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है फॉर एक्सीडेंटल डेथ फॉर 3 ईयर्स। तो आप यहाँ से अगर स्किल सर्टिफाइड हो जाते हो तो साथ ही में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल जाता है 3 सालों के लिए, ठीक है। तो वो भी इसका एक पार्ट है। तो ये फीचर भी हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं बहुत बार, क्योंकि हमें लगेगा कि यार ठीक है, नाम से तो हमें स्किल से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी होगी ऑप्शंस में वो सारी सही लगेगी, पर उसके अंदर ऐसा कंपोनेंट अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि दिस स्कीम इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर 3 ईयर्स, तो हम उसको गलत मान लेंगे, क्योंकि नाम से हमें इसमें कोई ऐसे रिलेशन नहीं लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसमें है या नहीं है, ठीक है। जो इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट है इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हमें लिखनी है और अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे जो हमें पीएम कौशल विकास योजना के बारे में याद रखने हैं। हम फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। पीएम कौशल विकास योजना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Under it, the skill certification scheme to provide youth to take industry relevant skill. It will be implemented by NSDC, that is National Skill Development Corporation. The individuals with prior learning experiences or skill will also be given certificate under the recognition of prior learning component. Under this scheme, Rozgar Melas would be also organized. For the assessors, training of assessor program is there. The use of DigiLocker system is also there, and there is an insurance component, that is Kaushal Bima for 3 years, and it covers accidental death. ओके, तो आई होप अभी आपको ये कौशल विकास योजना अच्छे से समझ आई होगी और आपने ये सारी चीज़ें नोट भी की होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।